भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक सेल के बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हादसों में मजदूरों की जान जा रही है। हादसे में मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं, लेकिन इन हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय अभी तक नहीं होता दिख रहा है। पिछले 2 से 3 महीना में आधा दर्जन से अधिक हादसे हुए हैं, जिसमें 5 से 6 मजदूरों की जान जा चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। बोकारो स्टील प्लांट में हो रहे हादसे पर सवाल भी उठ रहा है, जहां सत्ताधारी भाजपा के धनबाद सांसद दुल्लू महतो इसके लिए सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अधिक प्रोडक्शन करने के दबाव में अनस्किल्ड मजदूरों से काम लेकर इस तरह के हादसों को निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास भी रखने का काम करेंगे। वहीं प्लांट में हो रहे हादसे को लेकर बोकारो स्टील की प्रमुख यूनियनों में से एक बोकारो स्टील अनादिशासी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरिओम ने कहा कि प्लांट में हो रहे हादसों पर चिंतन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम फॉरेंसिक ऑडिट की मांग जल्दी करेंगे। हो रहे हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर करने वाले हैं। जिम्मेदार पदाधिकारी पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हादसे नहीं रुकेंगे। सेल प्रबंधन निजी क्षेत्र की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा आगे निकलने की बात करती है, लेकिन सुरक्षा के मामले में भी उनसे आगे रहने की जरूरत है। वहीं इस मामले को लेकर उप मुख्य कारखाना निरीक्षक शिवानंद लागुरी ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट में हो रहे हादसे काफी दुखद है। हादसों के कई कारण हैं, जैसे कभी मशीनरी का फेलियर, कामगारों की लापरवाही और अनस्किल्ड लेबर से स्किल्ड का काम लेना शामिल है। कभी कभी मीडिया के माध्यम से ही घटना की जानकारी मिलती है, जबकि प्रबंधन को जानकारी देना जरूरी होता है। FNB 24 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार के एक माननीय सदस्य भी, लोकसभा सदस्य भी है, और मैंने BSL के जो चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश जी, उनके बारे कई बार हमने आपको बताया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदमी मरे या बचे उससे मतलब उसका नहीं है, प्रोडक्शन चाहिए। बिना सेफ्टी का काम करवाने का परिणाम ये हो रहा है। सेफ्टी को ताक में रखकर मजदूरों को जान जोखिम में डालकर काम करवा रहा है। इसका सरासर दोषी उनका होना चाहिए, और इनके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे। स्टील मिनिस्टर से कोई उनके संज्ञान में दे चुके हैं, गृह मंत्री जी से बात करेंगे, और ऐसे अधिकारी को रहना उचित नहीं है। स्टील मिनिस्टर की बात ही सुनते हैं क्या? अब ये तो हम नहीं पता, उनके संज्ञान में दिए हैं। अब इस बात को तो हम जानकारी जरूर देंगे कि आए दिन अगर BSL में बोकारो में घटना हो रही है तो इसका जवाबदेह कौन है, जिम्मेवारी कौन लेगा। इसका जिम्मेवारी तो BSL प्रबंधन को लेना होगा, और BSL प्रबंधन में भी माफिया गुंडा लोग से मिलकर 2 नंबर 3 नंबर काम कर रहा है, ये भी हम लोग को जानकारी मिली है। वैसे लोग को भी हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है। किसी भी का हादसा का मल्टीपल रीजन होते हैं, बहुत सारे कारणों से हादसा होते हैं। कभी मशीनरी फेलियर हो गया, कभी कामगारों की लापरवाही हो गई, कभी अनस्किल्ड वर्कर से स्किल्ड का काम कराया जाना हो गया। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कारण से सारे घटनाएं हो रही हैं, विभिन्न कारणों से हो रही हैं, और सभी घटनाओं का अलग अलग रीजन है, अलग अलग उल्लंघन है, और जिसमें भी उल्लंघन स्थापित नहीं है उस पर कार्रवाई नहीं भी की गई है। सर, बहुत सारी सूचनाएं आप लोगों को मिलती है, लेट से मिलती है, मीडिया के तरफ से मिलती है, पेपर वगैरह से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोपनीय तरीके से मिला ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग को मिल जाती है। अभी एक लेडल वाली आपको खबर की जानकारी, आपको जानकारी थी? लेडल में विगत जो लेडल छलका था उसके अभी आप जैसे बताए उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जो बड़ा घटना हुआ था उसकी जानकारी मिल गई। कंपनी को इस विषय पे गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आए दिन घटनाएं घट रही हैं। हमको लगता है कि मेरे जानकारी में पिछले 2-3 महीने में 5-6 घटनाएं घट चुकी हैं। आप लोग भी बताएंगे अच्छे से। और हम लोगों का यूनियन जो है इस विषय पे चीफ ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट को हम लोगों ने पिछले घटना के दौरान जांच के लिए चिट्ठी लिखा था। इसका अब तक कुछ हम लोगों को उत्तर नहीं मिला है। आने वाले दिनों में हम लोग इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करेंगे। साथ साथ हम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने का विचार कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग सके और प्लांट के जो कार्य प्रणाली है वो सुरक्षित बन सके। जब कोई घटना घटती है, घटना जो है जब मीडिया में आता है तो जिला प्रशासन जो है नैतिक रूप से इसका घोषणा करती है कि हम लोग इस पर ये करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच रिपोर्ट कहाँ आता है, जांच कौन करता है, उसका परिणाम क्या होता है, ये हम लोगों को मालूम नहीं चल पाता। ये चिंताजनक बात है। जिला प्रशासन को तो इस प्रकार की घटनाओं पे नैतिक रूप से चिंतन करना चाहिए, और इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक इस प्रकार की घटनाओं पे कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगना मुश्किल है। आप देखेंगे कि हम जो है उत्पादन और उत्पादकता की तुलना वैश्विक निर्माताओं से करते हैं, तो आखिर सुरक्षा की तुलना हम उन लोगों से क्यों नहीं करते हैं? ये हमारा व्यवहार और हमारा दृष्टिकोण बताता है कि हम सुरक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं।